Hello everyone, my name is Yogita Sharma, Assistant Professor in Commerce and Management at DIPS IMT Remnick Avenue, Jalandhar. The topic I am going to continue is Trade Union Act 1926. इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हमने ट्रेड यूनियन का मीनिंग पढ़ा है, उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं और उसमें हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक के सारे रूल्स हमने उस वीडियो में स्टडी कर लिए हैं. आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसको आगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 12. सो सेक्शन 12 इज रजिस्टर्ड ऑफिस. Notice of any change in the address of the head office shall be given within 14 days of such change to the registrar in writing. तो ये सेक्शन हमें क्या बताता है कि अगर हम अपने ट्रेड यूनियन के हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज करने जा रहे हैं तो हमने जैसे ही उसका एड्रेस चेंज किया उसके विदिन 14 डेज हमें रजिस्ट्रार को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो भी रिटर्न फॉर्म में. हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना है कि हमारा हेड ऑफिस सो एंड सो प्लेस से चेंज होके अब नई वाली सो एंड सो प्लेस पे चला गया है. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 13, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. तो यहाँ पे हमें इस सेक्शन में ये पता चलता है कि अगर हम अपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवा लेते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन से जो हमारी ट्रेड यूनियन है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. तो एक ट्रेड यूनियन को जब रजिस्टर करवा लिया तो उसको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि एक कंपनी को रजिस्टर करवाने से जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि जहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है वो बॉडी कॉरपोरेट बन जाएगी, उसका परपिचुअल सक्सेशन होगा, मीन्स के उसकी सेपरेट लाइफ है, कोई मेंबर आए कोई मेंबर छोड़ के चले जाएं यूनियन को, लेकिन यूनियन जो है वो एज इट इज़ चलती रहेगी, उसकी एग्जिस्टेंस में मेंबर के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यूनियन की अपनी एक कॉमन सील होगी. जो यूनियन है वो अपने नाम पे, यूनियन के नाम पे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जा सकती है. और अगर यूनियन किसी पे केस करना चाहती है या यूनियन पर कोई केस करना चाहता है तो वो यूनियन के नाम पे ही होगा, उसमें मेंबर्स का, यूनियन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पर्सनल नाम यूज़ नहीं किया जाएगा. देन नेक्स्ट इज सेक्शन 15, ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जर्नल फंड्स में बी स्पेंड. तो ये सेक्शन हमें बताता है कि ट्रेड यूनियन ने जो अपने जर्नल फंड्स कलेक्ट किए हुए हैं, जो भी उसके फाइनेंस के सोर्सेज हैं, जहाँ से भी जैसे वो अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह कलेक्ट करती है, तो वो जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, जो फंड्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं, वो कहाँ कहाँ पे खर्च किए जा सकते हैं. तो उसके लिए उन्होंने एक रूल्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी इस सेक्शन के अंडर, इस एक्ट के अंडर, कि वो पैसा कहाँ खर्च किया जा सकता है. जैसे उस फंड से आप अपने जो ऑफिस बेयरर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उनको सैलरी और अलाउंसेस पे कर सकते हैं. इस फंड को ट्रेड यूनियन को एडमिनिस्टर कराने के लिए खर्च किया जा सकता है, चलाने के लिए खर्चा किया जा सकता है यहाँ से. देन डिफेंस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच ट्रेड यूनियन. अगर ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके डिफेंस में वो पैसा, वहाँ से फंड्स यूज़ किए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज कंपनसेशन टू मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट. अगर ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट की वजह से किसी मेंबर को कोई लॉस हो गया है तो उस मेंबर को कंपनसेट करने के लिए फंड्स यूज किए जा सकते हैं. देन इज अलाउंसेस टू मेंबर्स और देयर डिपेंडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस और एक्सीडेंट ऑफ सच मेंबर. अगर ट्रेड यूनियन के किसी मेंबर की जैसे डेथ हो गई, या वो ओल्ड एज का हो गया है, या वो बीमार है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उस केस में उस मेंबर को, या जैसे अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके डिपेंडेंट्स को अलाउंसेस देने के लिए फंड्स को यूज़ किया जा सकता है. एंड देन इज प्रोविजन फॉर एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस बेनिफिट्स फॉर द मेंबर्स. ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को एजुकेशन देने के लिए, या उनको कोई सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, या उनको कोई रिलीजियस बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए भी ये फंड जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं. देन इज सेक्शन 16, इट डील्स विद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस. अगर कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए सेपरेट फंड क्रिएट किया गया है
तो ये सेक्शन 16 हमें कहता है कि उस फंड में कंट्रीब्यूशन करना है या नहीं करना है, ये हर मेंबर की अपनी मर्जी होगी। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि उस फंड के लिए वो कंट्रीब्यूशन डाले। और अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी से कह देता है कि मैं इस फंड के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, मेंबर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल फंड, तो आप उसको ट्रेड यूनियन के जितने भी बेनिफिट्स बाकी मेंबर्स को मिलते हैं, आप उस मेंबर को उन बेनिफिट्स से डिप्राइव नहीं कर सकते। यानी कि आपको एज अ मेंबर वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ट्रेड यूनियन के सारे बेनिफिट्स, चाहे आप पॉलिटिकल फंड के लिए कंट्रीब्यूट करें या आप ना करें। ये आपका राइट है कि आपको ट्रेड यूनियन के बेनिफिट्स मिलने ही हैं। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 17, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है बेटा? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 120B के अंडर अगर किसी पर्सन को कोई पनिशमेंट मिलती है तो उसको हम कहते हैं अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, उसने कोई जुर्म किया है, कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया है। तो ये सेक्शन 17 हमें ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर है या ऑफिस बेयरर है और वो ट्रेड यूनियन में रह के कोई भी काम करता है, कोई काम इन द सेंस कि जैसे स्ट्राइक या लॉकआउट वगैरह जो भी यूनियन का डिसीजन था उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस एक्टिविटी में, तो उसको इस एक्ट के अंडर इस सेक्शन के अंडर जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 20, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। The account books of a registered trade union and a list of members shall be open to inspection by office bearer or member of the trade union at such times as may be provided for in the rules of trade union। ये सेक्शन हमें बताता है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ओपनली अवेलेबल होंगे, किसके लिए? ऑफिस बेयरर्स के लिए या उसके मेंबर्स के लिए, यानी कि वो उसको चेकआउट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? उन टाइम्स पे चेक कर सकते हैं जिन टाइम्स पे आपने अपने ट्रेड यूनियन के रूल्स में जो टाइम मेंशन किया होगा। ट्रेड यूनियन के रूल्स उन्होंने पहले बनाए होंगे, उन रूल्स में जो टाइम आपने वहाँ मेंशन किया हुआ है कि इस टाइम पे अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो चेक किए जा सकते हैं, मेंबर्स भी चेक कर सकते हैं, ऑफिस बेयर भी चेक कर सकते हैं, तो उन टाइम्स पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंबर्स या ऑफिस बेयरर्स जाके चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए बस आपको किस टाइम की मेन यहाँ पे है कि कब चेक करना है, जो आपने अपने रूल्स में लिखा हुआ है, उन्हीं जो रूल्स में टाइम लिखा हुआ है उस टाइम पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दिस वॉज फ्रॉम सेक्शन 12 टू सेक्शन 20। अभी बेटा इसका एक और वीडियो बनेगा ट्रेड यूनियन के सेक्शंस का, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम ट्रेड यूनियन एक्ट को वाउंड अप करेंगे। थैंक यू।